सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे देखिए, मुझे पार्टी शादी की परमिशन देने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो परमिशन दे दूं। लेकिन ये जब भी पार्टी शादी करके आता है ना, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना बड़ा हंगामा करता है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लेता है। आप लोगों को पता है, एक बार ये पार्टी शादी करके आया ना, तो आधी रात को घर पे आके भंगड़ा करने लगा। ये तो खुल गया। ओए सोडी, यही तेरा घर है। Well done, you have done it. What? Everybody to sleep? No, everybody to enjoy. रोशन डार्लिंग, मैं आ गया। और एक बार तो पार्टी शादी करके आया ना, तो अपना घर ही भूल गया और हाथी भाई के घर की बेल बजा दी। रोशन, दरवाजा खोल। रोशन, अरे थोड़ी थोड़ी, अरे हाथी ब्रो, तुझे इस वक्त मेरे घर पे? सूरी, मैं तेरे घर पे नहीं हूँ, अपने ही घर पर हूँ। झूठू झूठू ना बोल। सूरी, ये देख, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाथी अम्बस, डॉक्टर हंसराज हाथी MBBS। अच्छा, तो दूसरी फर्स्ट फ्लोर पे कब शिफ्ट हो गए? सूरी, ये ग्राउंड फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर है। ऊपर? ऊपर तो छत है, मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? चलो, मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। अच्छा, अरे आराम से, आराम से। मैं तो नीचे ही जाता था। हाँ, चल चल। अरे आई तो कहीं ना थी। एक बार तो पार्टी शादी करके आया था ना, तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सर पे उठा ली थी। रोशन डार्लिंग, और रोशन डार्लिंग, एक आगे अब जरा खेलो। अरे ए मेरी हिरनी, देख आ गया मेरा रंजा। I love you रोशन डार्लिंग, I love you। रोशन, रोशन डार्लिंग, तू ही मेरी हीर है, तू ही कोई नूर है, और तेरे सामने हुस्न का जलवा भी चकनाचूर है। सोडी, क्या पी कर आया भाई? मागो, इन्हीं की करছেন? सूरी क्या कर रहा है? सोडी भाई काय बोलताय देवा? रोशन पत्ता चोइच। मैं तो तेरे सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ कि मैं तेनू कितना प्यार कर रहा हूँ। ओए गांव वालों, नहीं नहीं नहीं, ओए गोकुलधाम वालों, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई एतराज? एक में भिड़े, भिड़ो, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं, काही प्रॉब्लेम नहीं है सोडी भाई, काहीच प्रॉब्लेम नहीं है। थैंक यू माधुरी, थैंक यू। रोशन क्या कर रहा है तू? मेहता साहब, सॉरी अंजलि मेहता साहब, आई लव यू। मेरे पता कोई प्रॉब्लम। बबीता जी, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ शेरो शायरी टू रोशन टू इम्प्रेस हर। नो प्रॉब्लम ना? नहीं नहीं नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बब्बू मेरे यार, तेनू कोई प्रॉब्लम? रोशन प्लीज चुप हो जा और ऊपर आ जा। तेरी प्रॉब्लम ठीक है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोशन तू चुप कर जा।
रोशन, ब्रेकाला एक लास्ट शायरी है। मेहता साहब, सॉरी, मेरा ना शायरी वाला स्टॉक फिनिश हो गया, तो आपकी स्टॉक में से 2-3 छोटी वाली कविता दे दो ना, स्मॉल 30 भी चलेगी। तो क्या है ना, मुझे सबके सामने रोशन डार्लिंग को प्यार का इजहार करना है। सोडी, प्यार का इजहार इतनी दूर से नहीं किया जाता, थोड़ा पास चलो। अच्छा, हाँ, अभी भी दूर है, थोड़ा और पास, और पास। आइए लगाइए। हाँ, सुन, नहीं, अभी भी बहुत दूर है, थोड़ा और पास। और बस। आपको अंदाजा भी है कि सब लोग कितने परेशान हो गए थे। अंजलि भाभी और मेट्रा साहब को इसको घर पे छोड़ने आना पड़ा था। You know how embarrassing that was? इसीलिए मैं पार्टी शादी की परमिशन नहीं देने वाली। I am sorry हरमीत भाई। ओ बस कर सोनिए, बस कर। ओ पुरानी गल्ला ते मिट्टी पा ते भूल जा। ओ पक्का इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्लीज। देख रोशन, तू पार्टी करेगा तो मुझे चलेगा, लेकिन पार्टी शादी के मामले में ना मुझे तुझ पे कोई भरोसा नहीं। ओ अब समझा, आपको पार्टी से नहीं पार्टी शार्टी से प्रॉब्लम है। करेक्ट। आपकी बात एकदम बराबर है पापी जी। तो ऐसे कैसे करते सोडी बाजी आप हैं? पार्टी शादी करने के बाद ऐसे पंगे करोगे तो पापी जी कैसे परमिशन देगी आपको? करेक्ट है बाजी। हाँ सोडी बाजी, आपको पार्टी शार्टी के बाद ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी ये सोडी बाजी करते हैं, इसीलिए नो पार्टी शादी। और ठीक है पापी जी, सोडी बाजी के लिए नो पार्टी शार्टी। वो हमारे साथ आएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, गप्पे मारेंगे, खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। क्यों यारो? हाँ, सोडी बाजी के लिए नो पार्टी शार्टी। जी पापी जी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सोडी बाजी को पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे। ओए खोते हो, तुम लोगों के कान सुन भी रहे हैं जो तुम लोग बोल रहे हो? अब तो ठीक है ना पापी जी, अब तो सोडी बाजी चल सकते हैं ना हमारे साथ। बेड़ा घर, वो ये लोग रोशन को मनाने आए थे या मेरी पार्टी शार्टी की बैंड बजाने आए थे? नहीं, ये पार्टी शादी के मामले में ना मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं है। पापी जी भरोसा रखो हम पे। हाँ, बोल दिया ना, नहीं करने देंगे सोडी बाजी को पार्टी शार्टी। पापी जी मेरा बर्थडे है और मैं यारों के साथ बर्थडे मनाने के लिए ऑल द वे लुधियाना से यहाँ पे आया हूँ, और अगर सोडी बाजी नहीं होंगे तो कैसे मजा आएगा? हैं? मैं सोडी बाजी को कोई पार्टी शार्टी नहीं करने दूंगा। पक्का? हाँ जी पक्का। पक्का? हाँ बोल देता हूँ, नहीं तो पार्टी शार्टी के चक्कर में पार्टी भी हाथ से जाएगी। विचारित्सु, पक्का के नहीं? हाँ, पक्का सोनिए, कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, बस अपने यारों के साथ जाऊंगा, गप्पे शप्पे मारूंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, खाना खाऊंगा, तो वापस घर आ जाऊंगा, बस। ओके ठीक है। अरे लेकिन एक मिनट, आप लोगों को पार्टी शार्टी करनी है ना तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन रोशन सिर्फ और सिर्फ पार्टी करेगा, ओके? ठीक है थैंक यू। जमाते हैं, माहौल बनाते हैं। चलो पापी जी हम लोग चलते हैं। अरे रुकिए, आज आपका बर्थडे है, आप आए तो आप बैठिए ना प्लीज, मैं फटाफट आपके लिए लस्सी बना के लाती हूँ, आप लस्सी पी के जाइए। हाँ? जल्दी ओ यारो, तुसी बैठो, मैं रोशन को थैंक यू बोल के आता हूँ। रोशन डार्लिंग, હું તને લસ્સી બનાવવા માટે મદદ કરना ચાਹੁંदा सी। अरे बात नहीं आवे, मस्का नहीं मजा। रोशन, परमिशन देने के लिए थैंक यू। हाँ ठीक है,
पण जो याद रहे हाँ, तू पार्टी शार्टी नहीं करेगा। अब पक्का नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जा ग्लास ले आओ। ओए हरमीत बेदी की बर्थडे पार्टी है और ऐसा हो सकता है कि सोडी पाजी आए और पार्टी शार्टी ना करें। लेकिन अगर पार्टी शार्टी के बाद परजाई जी नाराज होगी छोटी पाजी पे तो? हाँ, लेकिन गुस्सा तो सोडी पाजी भी हम पे होने वाले हैं यारो। हाँ, सोडी पाजी अगर नाराज हो गए ना, उनको तो मना लेंगे और पाभी जी से माफी मांग लेंगे और हाथ जोड़ के कह देंगे कि अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। क्या बोलते हो यारो? ठीक है, मस्त प्लान है। जैसी सोडी पाजी को इसके बारे में पता चलेगा, खुश होकर भंगड़ा नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना। जब वो होटल में आएंगे तब उन्हें बताएंगे। क्यों भाई? अगर अभी बता दिया ना तो पापी के डर से वो आएंगे ही नहीं। हाँ, सही बात है बाजी। जब होटल जाएंगे तभी बताएंगे उनको। हेलो वीरो, आ गई तो पटियाला ग्लास लस्सी। आ जाओ बाजी, आप भी आ जाओ। लीजिए ना प्लीज प्लीज। अरे रोशन, लस्सी पी के तो मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है बाजी। थैंक यू। अभी लस्सी की मौज ले लो पाजी, रात में असली मौज होगी। है ना? तो चलिए, चल रोशन, हम लोग निकलते। हाय रोशन भाभी। ओह हाय अंजलि भाभी, बबीता जी। हाय, सॉरी हमने डिस्टर्ब किया। हाँ, हम तो बस इतना बोलने आए थे कि कल हैप्पी मॉल में सेल है तो हम वहाँ पे चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। हाँ जी। अरे नहीं बबीता जी, हम लोग तो बस निकल ही रहे थे। पापी जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर द परमिशन। आओ जी, आओ। अब रोशन भाभी, ये किस परमिशन की बात कर रहे थे? रोशन का जो दोस्त है ना, वो हरमीत पाजी, आज उसका बर्थडे है, तो उन लोगों को ना पार्टी शार्टी की परमिशन चाहिए थी। अच्छा, और आपने परमिशन दे दी? अरे नहीं रे नहीं, मैंने तो सीधा मना कर दिया। नो पार्टी शार्टी, ओनली पराठा पार्टी, वो भी रोशन और रोशन के घर में। और वो लोग मान गए? नहीं, उनको बाहर ही जाना है। लेकिन रोशन ने मुझे बोला है कि वो पार्टी शार्टी नहीं करेगा, वो सिर्फ पार्टी करेगा। इसीलिए मैंने उसे अपने दोस्तों के साथ जाने की परमिशन दे दी। रोशन भाभी, भले ही आपने पार्टी शार्टी करने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन क्या है ना, ये दोस्तों यारों की पार्टी में पार्टी शार्टी हो ही जाती है। मतलब कोई ये परमिशन मानता नहीं है। और सोडी भाई पार्टी शार्टी करेंगे ही, तो बस आप ना मेंटली प्रिपेयर रहना, ज्यादा गुस्सा मत करना। हाँ, मुझे उसके दोस्तों ने भरोसा दिलाया है कि वो उसे पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे। रोशन भाभी, जब दोस्त साथ में बाहर जाते हैं ना, तब थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी हो ही जाती है। आप बस मेंटली प्रिपेयर रहना, और हाँ प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना प्लीज। नहीं करेगा वो पार्टी शार्टी, बोला है उसने मुझे। और अगर किया तो? हाँ, और कर भी लिया तो क्या करेगी? वाइफ है, हस्बैंड को तो माफ कर ही देंगी। वैसे भी आप थोड़ी जा रही है उनके साथ। एग्जैक्टली। आप अगर जाती तो आप उन पे नजर रख सकती थी, अब आप नहीं जा रहे तो नजर कैसे रखोगे? बिल्कुल सही कहा आपने, रोशन के साथ किसी और को भी भेजना पड़ेगा उस पे नजर रखने के लिए। पर ऐसा कौन होगा जो सोडी भाई के साथ जा पाएगा? मेहता साहब है ना, उनको भेजते हैं। अरे नहीं, तारक को आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है, उनके बॉस तो उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। घर आते आते बहुत देर हो जाती है, मतलब 8-9 तो बज ही जाते हैं। और अय्यर का भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर वो घर पे होता ना तो मैं उससे जरूर रिक्वेस्ट करती जाने के लिए। जेठा भाई भी लेट आते हैं और हाटी भाई के टाइम का तो कोई भरोसा ही नहीं है, तो भेजू तो किसको भेजू? भिड़े भाई है ना, आप उनसे पूछिए, शायद वो फ्री हो। हाँ, अरे हाँ,
चलो तो फिर हम लोग चलते। और हाँ, कल आप मॉल आने वाले हो ना? हाँ, मैं फोन करती हूँ। ठीक है, ओके। बाय, सी यू, बाय। सेल का खेल तो बाद में देखेंगे। अभी तो कैसे भी करके ना रोशन को पार्टी शार्टी करने से रोकना है। भिड़े भाई से बात करती हूँ। आहो, इस्त्री बाजू में रख के 1 मिनट अंदर आइए ना। आहो, सुनिए। तुमने मुझसे कुछ कहा? ये आवाज कपड़ों पे चलने वाली स्त्री की नहीं, आपका घर चलाने वाली स्त्री की है। स्त्री 2? मी 1, ती 2। नाही, तू म्हणत आहेस, मी म्हटलं स्त्री तू असं. रोशन भाभी, हाय माधवी भाभी। आइए आइए। ओहो हो, वाह वाह भिड़े भाई, आपकी जितनी तारीफ करो ना वो कम है। आप माधवी भाभी की कितनी हेल्प करते हैं, इसलिए माधवी भाभी हमेशा एकदम कड़क दिखती है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप उनकी साड़ियों की एकदम कड़क इस्त्री करते हो ना, इसलिए माधवी भाभी की इंप्रेशन भी एकदम कड़क गिरती है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं रोशन भाभी। क्या है, माधवी भी मेरे काम में बहुत हेल्प करती है। अच्छा 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 अच्छा। अब भेड़े भाई, मुझे आपसे एक काम है। हाँ हाँ, बोलिए ना, क्या काम है, बोलिए। आज ना रोशन के एक दोस्त का बर्थडे है, तो वो लोग पार्टी शार्टी करने वाले हैं और रोशन भी उनके साथ जाने वाला है। आपने उसे परमिशन दे दी? हाँ, मतलब परमिशन तो दे दी, लेकिन एक शर्त पे कि आप भी उसके साथ जाएंगे। क्या? रोशन भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नहीं 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 माधवी भाभी, मैं भिड़े भाई को इसलिए भेजना चाहती हूँ ताकि वो रोशन पे सिर्फ नजर रख सके, क्योंकि मैंने तो रोशन को सिर्फ पार्टी में जाने की परमिशन दी है, पार्टी शार्टी करने की परमिशन नहीं दी है। अरे देवा, सोडी को पार्टी शार्टी करने से रोकना मतलब उल्टे पैर पहाड़ चढ़ने जैसा है। भिड़े भाई, भिड़े भाई, प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप रोशन पे नजर रखेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उसे पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे, प्लीज। मेरे लिए इतना करेंगे ना? हाँ ठीक है, कोई बात, मैं नजर रखूंगा सोडी पे। ठीक है, तो वो 7 बजे जाने वाला है, तो आप घर पे आ जाना, ओके? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोस्तों, हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े पर सोसाइटी को संभालने की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ में अपने पड़ोसी और अपने दोस्त रोशन सिंह सोडी को भी संभालने की जिम्मेदारी आ गई है। सोडी पार्टी में जाए और पार्टी शार्टी न करे, कोई ड्रिंक न पिए, ये देखने की जिम्मेदारी भिड़े की है। भाई पड़ोसी है तो पड़ोसी के काम तो आना ही पड़ेगा, और गोकुल धाम में पड़ोसी परिवार की तरह होता है। एक तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ना भी नहीं कह सकता। भिड़े के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सोडी के जो तूफानी दोस्त हैं, उन्होंने रोशन भाभी को मना लिया है कि वो सोडी को पार्टी में लेके जाएंगे, लेकिन पार्टी शार्टी नहीं करवाएंगे। रोशन भाभी ने सोडी को जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन साथ में भिड़े को भी भेजा है ताकि वो सोडी पर नजर रख सके। अब देखना ही है कि सोडी के तूफानी दोस्तों के सामने हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े का क्या हाल होगा, और क्या कोई और भी जाएगा भिड़े के साथ सोडी पर नजर रखने के लिए? तो क्या लगता है, सोडी के दोस्त उसे पार्टी शार्टी करवा पाएंगे? सोडी की पार्टी में हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े का क्या हाल होगा? दोस्तों, उसका हाल जो भी हो, लेकिन आपके घर पे ठाकुर की पार्टी जरूर होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे लिए इतना करेंगे ना? हाँ ठीक है, कोई बात, मैं नजर रखूंगा सोडी पे। ठीक है, तो वो 7 बजे जाने वाला है, तो आप घर पे आ जाना, ओके? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोल अब्दुल। अच्छा, आ गया प्लम्बर? हाँ ठीक है, ओके ओके, मैं आता हूँ अभी। मैं जरा सोसाइटी पे जाके आता हूँ। मंजू भाभी, मैं भी चलती हूँ। रोशन भाभी, क्या है, मेरे मन में ना एक शंका है। क्या है, आप सोडी भाई के साथ इनको जाने के लिए बोल तो रहे हो, लेकिन कहीं सोडी भाई के साथ ये बहक गए और इन्होंने पार्टी शार्टी कर ली तो?
नहीं रे नहीं, भिड़े भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। रोशन भाभी, आपको याद है आप जब पिछली बार उदवाड़ा गए थे और सोनी भाई यहाँ पार्टी शार्टी कर रहे थे, तब मेरे इन्होंने ही उनको बचाया था और सपोर्ट किया था, याद आया? बरोबर छे। इसीलिए मुझे क्या लग रहा है, इनके साथ ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों पे नजर रखे और इन दोनों को सपोर्ट ना करे और हमें रिपोर्ट करे। रिपोर्टर! मैं अब भी पोपट भाऊजी को फोन करती हूँ। आज बनेगा शाही मटर पनीर। माधवी अभी बोलिए बोलिए माधवी अभी। पोपट भाऊजी, अभी के अभी आप मेरे घर आ सकते हैं, एक जरूरी बात करनी है। हाँ आ सकता हूँ, पर बात क्या है? पोपट भाऊजी आप जल्दी यहाँ आइए ना, फिर बताती हूँ आपको। हाँ हाँ अभी आया। हाँ। जरूरी बात? लगता है मेरे लिए कोई रिश्ता आया है, इसलिए तुरंत बुलाया है। पोपट भाई साथ में जाएंगे ना तो कोई टेंशन न थी। माधवी भाभी, अरे रोशन भाभी आप भी यही है? लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? किस खुशी में? अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। इतनी बड़ी खुशी की बात मतलब रिश्ता तय हो गया। वाह वाह, क्या मस्त न्यूज़। थैंक यू माधवी भाभी। ये लीजिए। माधवी भाभी मुंह मीठा कीजिए। पहले आप कीजिए पोपट भाऊजी। मोटो वाला बैठो बैठो। बाय द वे, कौन छे लकी छोकरी? हाँ बताइए। हम कैसे बताएंगे, रिश्ता तो आपको आया है ना। नहीं नहीं, मुझे कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई, तो मिठाई? अरे आपने अभी फोन पर कहा ना कि मुझसे जरूरी बात करनी है, तो मैं समझ गया कि भाई मेरे साथ जरूरी बात मतलब मेरे रिश्ते की बात ही होगी। पोपट भाऊजी, हम जानते हैं कि आपके लिए शादी की बात बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त हमें आपसे कुछ और जरूरी बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? देखिए पोपट भाऊजी, हमें आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। अपनी बहनों को मदद करने के लिए भाई हमेशा तैयार रहता है। बताइए क्या मदद चाहिए? एक्चुअली सूच है ना पोपट भाई कि रोशन का ना एक दोस्त है हरमीत, आज उसका बर्थडे है, तो रोशन उसकी बर्थडे पार्टी में जाने वाला है। तो आपने उसे जाने की परमिशन दे दी? हाँ, बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दी है, पार्टी शार्टी करने की परमिशन नहीं दी है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके दोस्त उसको फोर्स करे पार्टी शार्टी करने के लिए, और ऐसा ना हो इसलिए मैंने भिड़े भाई को बुलाया उसके साथ जाने के लिए, सो दैट वो रोशन पे नजर रख सके। वाह, अच्छा है। भिड़े सोडी को कभी पार्टी शार्टी नहीं करने देगा। ये जा तो रहे हैं सोडी भाई के साथ उन पे नजर रखने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सोडी भाई के साथ साथ ये भी बहक गए तो इन दोनों पे नजर रखने के लिए इनके साथ कोई तीसरा होना चाहिए ना, समझदार। और हम दोनों की नजर में समझदार तो सिर्फ आप ही हो। तो आप दोनों चाहती हैं कि मैं सोडी और भिड़े के साथ जाकर उन पर नजर रखूं, करेक्ट? करेक्ट। आप बहनों का हुक्म सर आंखों पर। ठीक है, तो आप शाम को 7 बजे मेरे घर पे आ जाना, ओके? डोंट वरी रोशन भाभी, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। देखते हैं आज सोडी पाजी कैसे नहीं करेंगे पार्टी शार्टी। हाँ, सोडी पाजी को आज अपने साथ पार्टी शार्टी करा के ही रहेंगे हम। 7 बजने वाले हैं और तैयार चियार हो जाओ, होटल याराना का टेबल हम यारों का वेट कर रहा होगा। 7 बज गए, मैं निकलता हूँ और मुझे पहुंचना है होटल याराना, क्योंकि आज दोस्तों के साथ है पार्टी मनाना। साथ मैं भी हूँ तेरे, ये भूल मत जाना। एक सेकंड पेड़ू, तू भी मेरे नाल जा रही है? आहो आहो, आज तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी ना करो, इसलिए तुम पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी। और अगर तुम अपनी जिम्मेदारी से चूक जाओ तो तुम दोनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी है।
पप्पू तू भी? हाँ मैं भी आ रहा हूँ आप दोनों का सुपरवाइजर बन के। सुनिए, इन दोनों को तूने कहा है मेरे साथ आने के लिए? सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने बोला है। पर क्यों? तेनू मेरे पे विश्वास नहीं? नहीं। तो मेरे दोस्तों पे तो विश्वास होगा। बिल्कुल नहीं। पार्टी शादी के मामले में ना मुझे तेरे पे भरोसा है और ना ही तेरे दोस्तों पे भरोसा है। अब बता, तेरे दोस्तों ने तुझे जिद करके पिला दिया तो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तेरा खुद का ही मन कर गया पार्टी शादी करने का तो? और वैसे भी तू तो पार्टी शादी करने नहीं वाला है, राइट? तो तुझे तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए कि भिड़े भाई और पोपट भाई तेरे साथ आ रहे हैं, करेक्ट? हाँ। भिड़े भाई, पोपट भाई, आप रोशन पे ना कड़ी से कड़ी नजर रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए उसे पार्टी शादी बिल्कुल मत करने देना। आप टेंशन मत लीजिए, ये सुपरवाइजर है ना साथ में। अने जोजिया रोशन, अगर तूने इन दोनों को चकमा देने की कोशिश की ना तो तुझे ना इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 3 दिन तक मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी, फिर तुझे क्लब हाउस में ही 3 रात बितानी पड़ेगी, समझा? माधवी भाभी आप भी बोलिए बेटे को। हाँ आहो, अगर आपने सोडी भाई को सपोर्ट किया और उनको बचाया ना तो आपको भी क्लब हाउस में 3 दिन उनके साथ। हाँ? अरे माधवी वेणी, रोशन डार्लिंग, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं पार्टी चाटी नहीं करने वाला। अब मैं जाऊं, देरी हो रही है। हाँ, लेकिन जैसे इंसानों की तरह जाएगा ना वैसे ही इंसानों की तरह वापस भी आना। शतरंज के घोड़े की तरह मत आना। मतलब? मैं समझाता हूं। अभी कैसे तू इंसानों की तरह जाएगा सीधा सीधा चल के, वैसे ही तुझे इंसानों की तरह सीधे सीधे आना है। मतलब ऐसे गया और ऐसे ये वापस आ गया। शतरंज के घोड़े की तरह नहीं। शतरंज का घोड़ा कैसे चाल चलता है? 1 2 ढाई, 1 2 ढाई। बराबर ना रोशन भाभी? घोड़े की क्या चाल चली है पोपट भाई। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा दोनों का। ये दोनों का मतलब? नहीं, मेरा मतलब है ध्यान रखेंगे इसका हम दोनों मिलके। हाँ। ओ चलो यारो, छेती चलो, मुझे यारों से मिलने में देरी हो रही है। हाँ, चलो चलो चलो। जल्दी आओ जी, आप વધારે लेट नहीं काटो। अरे आओ से। चलिए मैं चलती हूँ। अरे रुको ना माधवी भाभी, आज गोगी नाइट आउट पे गया है और इन लोगों को भी आने में टाइम लगेगा, तो आप यहीं रुक जाइए ना, हम मस्त डिनर करेंगे, अच्छी एक फिल्म देखेंगे। हाँ चालेल ना? चालेल। ओए चलो यारो, छेती छेती। तू आ गई पोपटलाल, तुम्हें क्या जरूरत थी माधवी को बोलने की कि भेड़े को भी कुछ बोलो? इसने गलती से भी पार्टी शार्टी कर दी ना तो इसके साथ मुझे क्लब हाउस में सोना पड़ेगा। सॉरी, वो जोश में निकल गया। क्या जोश में निकल गया पोपटलाल? तुम शादीशुदा नहीं हो ना, इसलिए शादीशुदा आदमी की पीड़ा नहीं जानते तुम। एक काम करता हूँ, माधवी भाभी को जाके बोलता हूँ कि मैंने जो बोला वो भूल जाइए, अपने शब्द वापस ले लीजिए और बेटे को घर पे सोने दीजिए। अरे राव दे, आता चल। ओ उत्साही, देखो वहाँ जाके बिल्कुल पार्टी शार्टी नहीं करनी है। और नहीं करूंगा यारो। तू नहीं करेगा, लेकिन अगर तेरे दोस्तों ने प्लानिंग की होगी और तुझे पिला दी तो? अच्छा, ये अच्छा मंजे? अरे मंजे कि मेरे दोस्तों ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। और यारो तुझे बैठ रहे हो कि मैं जाऊं? नहीं बैठ रहे। चल जल्दी। तो तुम लोग कौन हो? पार्टी हमारी और पीने तुम लोग आ गए? हाँ, पार्टी देखी नहीं कि फ्री के पीने चले आए? कहाँ से भाई? तो चलो बाहर निकलो। ओए बिट्टू, ओए ठंडरा को ब्रेक का ला। ओए ये मेरे गोकुल धाम के यार है।
ये एक में पिड़ू। ऐसे कौन नाम लेता है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और ये है पप्पू। भोपू? अरे भोपू नहीं, पोपू। सोडी, पूरा नाम बताना। मैं वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। की ऐना वड्डा ना। इसीलिए पप्पू बोला। और यारो, मेरे यार पप्पू की एक खासियत है कि वो कुंवारा है। अरे ये खासियत है? अरे कुंवारा है ये क्यों बोला? अरे चलिए समझा करना। अगर मेरे यारों को पता लगेगा कि तू कुंवारा है तो हो सकता है उनकी नजर में कोई कुंवारी सुकन्या हो तो तेरी गल बढ़ सकती है ना। ओह हाँ। दोस्तों, मैं एक्चुअली अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा गोकुलधाम सोसाइटी में अपना 2 BHK फ्लैट है और मैं बस सोडी पाजी के दोस्त मतलब साटे दोस्त। आ जाओ यारो। लेकिन अरे इंट्रोडक्शन तो करवा, कौन कौन है? ओए इससे मिल, ये है बर्थडे बॉय हरमीत सिंह फ्रॉम लुधियाना। हरमीत जी हैप्पी बर्थडे। ऐसे हाथ मिला के कौन विश करता है? और गले मिल यार। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। और ये है बिट्टू। नमस्ते जी। रोमी, जस्सी, सुक्की, पत्ते, गोल्डी, ते जसवीर। ओए यारों की महफिल जम गई है तो मौजा हो जाए। ये देखो पाजी, क्या जबरदस्त चीज लेके आया हूँ पार्टी शार्टी के लिए। 25 साल पुरानी है ये पाजी और मेरे भाई ने अमेरिका से भेजी है। मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये। वो तेरी वो बोतल देख के ही लग। एक मिनट। दूर से थोड़ी। भाई बोतल देख के लगता है कि अंदर की चीज बड़ी मजेदार होनी है। बट तुसी लोग करो एंजॉय। क्या तुसी लोग एंजॉय करो मतलब? ओए खोतिया, तू भूल गया? तो तूने ही रोशन को प्रॉमिस किया था ना कि मैं छोटी पाजी को पार्टी शार्टी नहीं करने दूंगा। और पाजी आप प्रॉमिस छटो, अब पार्टी शार्टी करो, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ पता चलेगा। कैसे? हम है ना। हाँ, मुझे खास रोशन भाभी ने भेजा है सोडी पे नजर रखने के लिए ताकि वो पार्टी शार्टी ना करे। और मुझे भेजा है इन दोनों पर नजर रखने के लिए। क्या रोशन भाभी ने भेजा है? क्या उनको मुझ पे भरोसा नहीं है? ओए तेरे पे छोड़, उसको तो मुझ पे भी भरोसा नहीं है। तो मतलब ये दोनों वॉचमैन बन गए हैं? ओ बाजी, ये दोनों आप पे वॉच रखने आए हैं और दोनों मैन भी है, तो हो गए ना वॉचमैन। मखौल। ओए मैं की कह रहा हूँ, ओए आज मेरा बर्थडे है और पाजी को करने दो ना पार्टी शार्टी। हाँ हम लोग समझा देंगे ना पापी जी को। वो जी पार्टी शार्टी के बाद हम भी आपके साथ चलेंगे उन्हें समझाने के लिए, वो गुस्सा नहीं होंगी। वाह। पार्टी शार्टी करने के बाद आप रोशन भाभी को समझाने जाएंगे और वो गुस्सा नहीं करेगी। हाँ जी। देखिए सुखी पाजी, मैं सुखी नहीं हूँ, सुखी वो है। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। तो फिर आपका नाम? अरे ये नाम छोड़ना, मुद्दे से बोलना बाबा। हाँ। देखिए वो क्या है कि रोशन भाभी ने हम पर भरोसा करके हमें भेजा है, तो आज आप लोग शौक से पार्टी शार्टी कीजिए, सोडी नहीं पिएगा। ओए चलो ठीक है, सोडी पाजी पार्टी शार्टी नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों तो कर सकते हो ना? नहीं, आज भिड़े भी नहीं पिएगा। भिड़े भी मतलब? मेरा मतलब है कि हम तीनों में से कोई भी पार्टी शार्टी नहीं करेगा, चाहे आंधी आए या तूफान। हाँ। ओ जी ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हो ना? हाँ कोल्ड ड्रिंक भी सकते और साथ में वो चखना भी मंगाए। ये स्टार्टर भी मंगाना। हाँ वो सब आ जाएगा। ओ पाजी, इसको लेके जाओ और 3 ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ओए आज आंधी आए या तूफान,
छोटी पाजी को पार्टी शार्टी करवा के रहूंगा। ये लो जी, आ गई आपकी कोल्ड ड्रिंक्स। ओ यारो वो देखो पीछे कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अजीब इंसान है बाजी। मतलब खाली गिलास पी के ही नशा चढ़ रहा है उसको, बताओ। बोलो। उसको छोड़ो, पार्टी शार्टी करते हैं। चक्को जी चक्को यारो, तो चीयर्स करो अपने यार हरवीते ने बर्थडे के नाम। यार नहीं हरवीते। बस बाजी एक बार एक पैक पी लें, फिर उनसे रुका नहीं जाएगा। वो अपने आप पार्टी शार्टी करने लगेंगे। 1 मिनट सोडी, तू ऐसे नहीं पी सकता। तो क्या स्ट्रॉ से पीऊं? अरे 1 मिनट, ग्लास इधर दे। अरे इसमें कुछ मिला हुआ है क्या? इसमें पार्टी शार्टी का सामान है। सोडी, हरवीते मुझे लगता है वेटर से कोई गलती हो गई होगी। वो हरमीत भाई ऐसी गलती मत करो वरना रोशन भाभी हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ। मैं ना नया कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। ओ पाजी, ये ग्लास लेके जाओ और दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ये भाई क्या कर रहा है? कौन सी ग्लास? सॉरी सॉरी सर, वो गलती से। एक्सक्यूज मी, रोशन भाभी का फोन है। सोशल जिएंगी। चल 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 चल। अरे कहाँ चल भाई, तू इधर रुक, नजर रखनी है ना। ओके जाओ जाओ। मैं अभी आया। हाँ बोलिए रोशन भाभी। पोपट भाई, आप पहुंच गए हरमीत पाजी की पार्टी में? हाँ हाँ, कब के पहुंच गए, पार्टी शार्टी शुरू भी हो गई। क्या अबे, आप लोगों ने पार्टी शार्टी शुरू कर दी? पोपट भाऊजी, इतना समझाने के बाद भी आप लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है सोडी के दोस्तों की पार्टी शार्टी शुरू हो गई। हम लोग तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पक्का ना पोपट भाई, आप लोग जो पी रहे हो ये कोल्ड ड्रिंक अच्छे है? नक्की नक्की कोल्ड ड्रिंक ही है। और हम लोग सोडी के ग्लास को बराबर चेक कर रहे हैं। ठीक छे। लेकिन पोपट भाई, रोशन के दोस्तों पे बिल्कुल भरोसा मत करना, हाँ? और अपनी आंखें और नाक बिल्कुल खुली रखना। आंख और नाक? रोशन भाभी आंख और कान बोलते हैं ना। लेकिन पार्टी शार्टी वाली चीज सूंघने के लिए तो आपको अपनी नाक ही खुली रखनी पड़ेगी ना पोपट भाई। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पोपट भाई याद रखना, हाँ? इस बार मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली कि रोशन ने गलती से पार्टी शार्टी कर ली या फिर उसके दोस्तों ने उसको फोर्स किया पार्टी शार्टी करने के लिए। अगर वो माफी भी मांगेगा ना तो भी मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। और रोशन को बोल देना कि इस बार अगर उसने पार्टी शार्टी की तो उसको घर में एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। हाँ पोपट भाऊजी, इनको भी बोल देना क्लब हाउस में सोना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इस बार चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ी रहूंगी। अरे उसकी नौबत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। रोशन भाभी, मैं सोडी को पार्टी शार्टी नहीं करने दूंगा, और भाभी भाभी, मैं भिड़े को अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं चूकने दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए बाय। ओके ओके बाय। दोस्तों, अब भिड़े के साथ साथ पोपटलाल भी पार्टी शार्टी के तूफान के चपेट में आ गए। सोडी के दोस्तों और रोशन भाभी के बीच में दोनों बुरी तरह से फंस गए। एक तरफ सोडी के दोस्तों ने ठान लिया है कि वो सोडी को पार्टी शार्टी करवा के रहेंगे, तो दूसरी तरफ रोशन भाभी ने ठान लिया है कि वो सोडी को पार्टी शार्टी नहीं करने देगी।
पोपटलाल और भिड़े को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से सोडी ने पार्टी शार्टी कर ली तो रोशन भाभी और माधवी भाभी बहुत गुस्सा हो जाएंगी और फिर सोडी और भिड़े को 3 दिनों तक क्लब हाउस में सोना पड़ेगा। मुझे तो अभी से ही पोपटलाल और भिड़े के लिए बहुत बुरा लग रहा है। दोनों सोडी के दोस्तों और रोशन भाभी के बीच की फायरिंग में बुरी तरह से फंस गए और अपना प्यासा सोडी वो तो कुएं के पास ही बैठा है। तो क्या लगता है, क्या वो अपनी प्यास को कंट्रोल कर पाएगा? क्या लगता है, भिड़े और पोपटलाल सोडी को पार्टी शार्टी करने से रोक पाएंगे या फिर वो इस काम में नाकाम हो जाएंगे? सोडी पार्टी करता है या पार्टी शार्टी करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपू, क्या कहा रोशन ने? और रोशन भाभी ने तुम्हें क्यों फोन किया? क्योंकि उनको तुझसे ज्यादा भरोसा मुझ पर है। अरे मुद्दे तो बोलना बाबा। अरे वही भाई जो घर पे बोला था। क्या सब ठीक तो है ना? पोपू, तूने कहा ना कि मैं पार्टी शार्टी नहीं कर रहा। हाँ, मैंने बोला कि मेरी दोनों पर बराबर नजर है। पाजी, अपना आइडिया नंबर 1 तो फेल हो गया। आइडिया नंबर 2 भी है। सोडी पाजी को ना पार्टी शार्टी करा के रहेंगे। कैसे करेंगे पाजी? सोडी पाजी के हाथों में पार्टी शार्टी का गिलास कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, और ये दोनों तो नाकाबंदी की तरह बीच में बैठे हुए हैं। सोडी पाजी तक पार्टी शार्टी का गिलास पहुंचाना मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। देख तुम लोग क्या करते हो। ओए यारो, आप लोग पार्टी शार्टी नहीं कर रहे? कहीं बोर तो नहीं हो गए? कोई इन्ना था तो मैंने पता नहीं, पर मैं जरूर बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ओए तो मैं आप लोगों की मजबूरी दूर करता हूँ ना। वो कैसे? मैं आप लोगों को हमारे पार्टी शार्टी के बाद के किस्से सुनाता हूँ। सुन के आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, देखना। हाँ, यारों के पार्टी शार्टी करने के बाद वाले किस्से बहुत मजेदार होते हैं। हाँ, सुनाओ बाजी, सुनाओ किस्सा। सुना दे। ठीक है, तो रोमी बिट्टू गिलास छोड़ के ये वाला टेबल साफ कर दो। जी जी बाजी। लो बाजी। अरे हरमीत पाजी, ये किस्सा सुनाने के लिए टेबल क्यों क्लियर करवाया? बताता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। पहले आप लोग अपना ग्लास इत्थे रखो। किस्सा सुनाने के लिए ग्लास क्यों चाहिए आपको? मजेदार किस्से डिटेल में बताने के लिए यहाँ ग्लास की जरूरत पड़ेगी। बहुत मजेदार बाजी। तो बहुत सालों पहले मैं, सोडी पाजी, बिट्टू, रोमी, जस्सी, सुखी पार्टी शार्टी करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। अचानक क्या हुआ, और जस्सी बाजी का फोन आया कि भाई झगड़ा हो गया, और फिर मैं उनके पास चले गया। उन्होंने हमें बुला लिया और मैं तुरंत बिट्टू को पिकअप करने चले गया। फिर हम लोग बिट्टू को पिकअप करने के बाद रोमी को पिकअप करने चले गए, और फिर हम सुखी पाजी के पास चले गए, और फिर सोडी पाजी को बुला लिया। ओ यारो, वहां पहुंच के हमें पता चला कि जस्सी का उस एरिया के कुत्तों के साथ झगड़ा हो गया है। कर दो। कुत्तों के साथ झगड़ा? फिर तो आप लोगों ने जस्सी का बड़ा मजाक उड़ाया होगा। ना जी ना, वो झगड़ा तो झगड़ा होता। क्या आप लोगों ने कुत्तों को पीटा? ओए नहीं पीड़ू, हम लोग बेजुबान जानवरों पे हाथ नहीं उठाते। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? अरे उन कुत्तों को सबक सिखाने के लिए हम अपने एरिया के कुत्ते लेकर आए और उन्हें भिड़ा दिया। हाँ, तो रोमी अपने एरिया के कुत्ते लेके आया, बिट्टू अपने एरिया के कुत्ते लेके आया, सोडी पाजी अपने एरिया के कुत्ते लेके आए, जस्सी अपने एरिया के कुत्ते लेके आया, और मैं अपने एरिया के कुत्ते लेके आया। हमारे शेरों ने उन कुत्तों से जस्सी पाजी का बदला ले लिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और उस एरिया के सारे कुत्ते दुम दबा के भाग गए। मतलब आप लोग कुत्तों से बदला लेने के लिए अपने अपने एरिया के कुत्ते लेके आए थे? अजीब किस्सा है नहीं? वाकई में बहुत अजीब है। चलो जी, सब अपने अपने ग्लास ले लो। वाह, फाइनली पाजी पार्टी चार्टी कर रहे हैं। अपने गिलास? हाँ भाई, आपने तो सारे ग्लास मिक्स कर दिए।
इसमें से कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्लास कौन सा है? और पी लो ना पाजी, की फर्क पैंदा है? अरे फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ी पार्टी शार्टी करने आए हैं। हाँ। तो पी के चेक कर लो ना पाजी। हाँ ठीक है, अभी चेक करते हैं। कर लेते हैं, चलो भाई। इसमें तो कोल्ड ड्रिंक है। इसमें भी कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें भी कोल्ड ड्रिंक ही होगा। 1 मिनट सोडी, हमें चेक करने दे भाई। अरे पाजी खुद पी के चेक कर लेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हमें ही चेक करना पड़ेगा। दो इधर दो, इधर दो। हाँ। इसमें तो कह रहा मैं। देखा? वो पाजी के हाथ में ना गलती से गलत गिलास आ गया होगा। सोडी पाजी, अब सबके गिलास से ना पी के चेक करो कि आपका गिलास कौन सा है। अरे 1 मिनट भाई, ये सारे ग्लास में से चेक करेगा तो इसकी पार्टी शार्टी नहीं हो जाएगी? कोई बात नहीं, पाजी के लिए नया कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, नया नया मंगाओ भाई, फ्रेश। ओ पाजी, 1 गिलास और कोल्ड ड्रिंक लेके आना। पाजी, आपको तो ये प्लान भी फेल हो गया। वही तो टेंशन ना ले, सोडी पाजी को आज ना कैसे भी पार्टी शार्टी करा के रहेंगे। पर कैसे? वो एक काम कर, वो फुटबॉल वाला किस्सा सुना और ना क्लास बदल देना। हाँ। ओ पाजी, एक किस्सा और मैं भी सुनाता हूँ। हम लोग के कॉलेज में ना फुटबॉल मैच था, उसका किस्सा सुनाता हूँ। ला भाई, गिलास दे तू। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, पार्टी शार्टी के बाद हमें फुटबॉल खेलने का मन हुआ, पर हमारे पास फुटबॉल तो थी नहीं। तो लैंप पोस्ट के ऊपर जो गोल लैंप लगा होता है ना, वही हम लोग ले आए। तो हम सारे इकट्ठे हुए साथ में और हमने कहा कि फुटबॉल खेलते हैं। और फिर इधर रोमी पाजी, इधर तो सोडी पाजी पी लेंगे। हाँ पक्का। अरे 1 मिनट सोडी, वापस ग्लास तो मिल गए ना सारे। चेक करना पड़ेगा भाई। अरे भाई, इसमें है पार्टी शार्टी वाला सामान। जैसे पोपटलाल, तुम्हें साथ लाए तो कोई गलती नहीं की है। तुम साथ लाए हो? मतलब तुम साथ आए हो तो कोई गलती नहीं होगी असं। बेटर। अरे ये कुछ गिरा था, वो निकाल रहा था। ये दोनों तो सोडी पाजी को पेड़ी नहीं दे रहे। हाँ यार, क्या करिए, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी ना एक और किस्सा सुनाता हूँ। सुना। नहीं भाई नहीं, एक बंद करो भाई, एक किस्सा सुना। क्यों? क्योंकि हर बार किस्सा सुनाने के बाद आप सोडी के हाथ में पार्टी शार्टी वाला ग्लास दे देते हैं। तो क्या हुआ, आप लोग चेक तो कर ही रहे हो ना। ये चेक करने के चक्कर में हमारी पार्टी शार्टी हो रही है। नहीं तक है, अब तक 4 बार चढ़ चुके हैं। उस चक्कर में 30 ऑलरेडी अंदर घुस गया है। नहीं भाई, ये किस्सों का किस्सा बंद करो। हाँ। तो कोई नहीं, तो आपस में कपे लड़ाते हैं। हाँ हाँ, ये चालेल। मिशन सोडी नो पार्टी शार्टी सफल हो रहा है ना? हाँ, अब तक तो सफल है पोपटलाल, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चौकन्ना ही हूँ। मेरे सारे आइडियाज फेल हो गए यार। हाँ, ये दोनों तो सोडी पाजी के ऑटो तक पार्टी शार्टी का ग्लास पहुंचने नहीं दे रहे।
ना रोकने से रोकने का एक जबरदस्त आइडिया आया। क्या? बात सुन मेरी। अभी हम लोग डांस फ्लोर पे जाते हैं और इन लोगों को उठा देंगे और छोटी पाजी को पिला। पर आपका ये आइडिया काम करेगा ना? तू बस मेरी बात फॉलो कर और ये बात सबके कान में बता दी। ओए सुखी, मेरा नाम सुखी, याद है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। कंटिन्यू। बार बार से नाम भूल क्यों रहे लेकिन? तो मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई, उन्होंने सामने से याद दिला रहे हो। ओए यारो बहुत हो गई गपशप। आ जाओ चलो सारे मिलकर डांस करते हैं यारा। अमेरिका वाली का गिलास बना के लेके आओ रोमी। ले लो बाजी। अरे बाजी से एक बारी में निपटा दो। की है इसमें मस्ती में झूमने का पेट्रोल है। खुश कर देता। हैप्पी बर्थडे अर्पिता। क्या किया तूने? रोशन भाभी को जो वादा किया था वो तोड़ दिया। रोशन भाभी कच्चा जमा जाएगी हम दोनों को। अरे आप लोगों ने अपनी पार्टी शार्टी के चक्कर में हमारा घर वापस जाना मुश्किल कर दिया। क्या जरूरत इसको जबरदस्ती पार्टी शार्टी कराने की? ओए सोडी पाजी पार्टी शार्टी की रौनक है। करेक्ट है। और उनके बिना तो पार्टी शार्टी में मजा ही नहीं आता। कितने सालों बाद तो हम यार दोस्त मिले हैं और दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होनी है पाजी। तो दोस्तों के बीच पार्टी शार्टी तो बनती है। आप लोगों ने अपनी दोस्ती के चक्कर में हमें मुसीबत में डाल दिया। ओए तो आप लोग क्यों लोड ले रहे हो? अरे क्योंकि हमने रोशन भाभी को वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए सोडी को पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे और इसने पार्टी शार्टी कर ली। ओए तो आप लोगों ने कहाँ करने दी? हमने तो आप लोगों को उल्लू बना के छोटी बाजी को पार्टी चार्टी कराई है। पॉइंट है। लेकिन रोशन भाभी नहीं समझेगी ना ये बात। रोशन भाभी को तो यही लगेगा ना कि हमने जानबूझ के सोडी को नहीं रोका, तुम लोगों का नाम लेके बहाना बना रहे। ओए टेंशन ना लो जी, हम लोग आपके साथ चलेंगे रोशन भाभी के पास और सब सच बता देंगे कि आप लोगों की कोई गलती नहीं। चलो भाई चलो चलो चलो, एक मिनट ऐसे कैसे? चलो चलो
अरे अभी तो हमारे हरमीत पाजी के बर्थडे का केक कटिंग बाकी है। केक लेके आओ यार, वो केक आने तक 1 for the केक आन दो। नहीं सोडी नहीं, अभी एक घूट भी नहीं है। पिड़ो, वो बारिश में भीगने के बाद तू कहता है नहाने मत जाओ। इतनी पार्टी शादी करने के बाद एक पैक में की फर्क पहनता है। फर्क पहनता है सोसाइटी में जाके वो हिंदी बोल। अरे फर्क पड़ता है सोसाइटी में जाके तू हंगामा करेगा। छोटी पाजी को अभी इतनी भी नहीं चढ़ी है। बर्थडे दे रहा है, एक तू ही कटेगा। ओए थैंक्स यारो, मेरे वास्ते 3-3 केक। ये बताओ इसमें से पहला केक कौन सा काटूं? अरविंद भाई ये 3 केक नहीं है। और नाना जी 1 2 3 है। ओए हरमीत से, ओ पिनू ठीक किया है, 3 केक नहीं है, 4 है, 4। तो चौथा वाला काट। सोढ़ी 4 नहीं, एक ही केक है। तो फिर मेनू क्यों 4 दिखाई दे रहे? तो क्या तूने पी रखी है? इससे पहले कि केक की संख्या बढ़े अरविंद पाजी, तो समोसा केक कापा। अरे हिंदी में बोल। सामने वाला केक कट करो। अरे भिड़े पाजी, आप ही बताओ ना इन तीनों में से कौन सा वाला केक काटूं? अरे अब इधर आइए, आइए ये अरे नहीं इधर आओ भाई, इस तरफ। हाँ इधर आइए, इधर आइए। अरे पूरा अरविंद भाई क्या कर रहे हैं? आपका हाथ दीजिए। हाँ पकड़िए। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कौन से वाले अरविंद को खिलाओ? 4 दिख रहे हैं। किसी को भी खिला दो, सबका बर्थडे है। वो मिटा कर। अरे क्या कर रहे हैं? कितने गया? इधर हो गया। चलो हो गया, केक खिला गया, हो गया। चलो अभी चलो। अभी तो हमारा खिलाना बाकी। क्या कर रहे हैं आप? खिलाओ। बंद करो भाई, म्यूजिक बंद करो। हो गया। क्या माहौल बना दिया पार्टी शार्टी के बाद। I love you पाजी, थैंक यू यारा। अगर आज आप मेरे बर्थडे में पार्टी शार्टी ना करते ना, तो सब कुछ रुका रह जाना था और अपना चेयर्स भी अधूरा रह जाना था। नहीं, मैंने ऐसा होने नहीं दिया। That is the why I am here. बनाया ना माहौल, ये ना पार्टी शार्टी है। पाजी, आप तो पार्टी की जान हो। आपने हरमीत पाजी का बर्थडे यादगार बना दिया। बस करो यार, अब क्या रुलाओगे? आपने मेरे साथ पार्टी शार्टी करके मुझे बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया पाजी। मेरा लुधियाना से यहाँ आना बेकार नहीं गया। हमारा आना बेकार हो गया लेकिन। चलो पाजी चलते हैं। हाँ चलो। रोशन पापी को ना सॉरी बोल देना हमारी तरफ से। अरविंद भाई क्या बोल रहे हैं आप? आपने बोला था ना कि आप हमारे साथ सोडी के घर पे चल रहे हैं, ये बताने के लिए कि आपकी वजह से सोडी ने पार्टी शार्टी की है। इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है। ना, हम लोग पार्टी शार्टी करने के बाद किसी और के घर नहीं जाते, सीधा अपने घर जाते हैं। ये तो गलत है। अभी आप लोगों ने बोला था ना कि केक कटने के बाद आप लोग आएंगे रोशन भाभी को समझाने। और समझाते, लेकिन अभी इस हालत में हमारी हिम्मत नहीं है पंचायती के सामने जाने की। अरे लेकिन आप समझ नहीं रहे, इस हालत में हम सोडी को घर लेके गए तो हमारी बैंड बजेगी।
मेरी बीवी तो मुझे घर पे घुसने नहीं देगी। देखो जी वो सानू नहीं पता, पर आप लोग होश में हो ना, मैंने पता है तुम संभाल लोगे सब कुछ। ओके जी, चलो जी चलो, थैंक यू, बाय 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 बाय। तुम जा रहे हो? जाओ। अरे इसको मैं अरे भाई सोडी तू कहाँ जा रहा है? रुक। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई। सोडी का दोस्त हरमीत और उसके यार भिड़े और पोपटलाल के लिए नहले पे दहला निकले। भिड़े और पोपटलाल को चकमा देकर सोडी को पार्टी शार्टी करा ली। अब क्या होगा? सोडी पार्टी शार्टी न करे इसलिए रोशन भाभी ने भिड़े और पोपटलाल का गठबंधन बनाया था, जो कि फेल हो गया। पता नहीं अब इन दोनों का क्या हाल होने वाला है और रोशन भाभी को क्या जवाब देंगे। इस बार तो कोई बहाना नहीं चलने वाला है, क्योंकि रोशन भाभी ने ठान लिया है कि अगर सोडी ने पार्टी शार्टी की तो वो कोई बहाना नहीं सुनेंगी। माफी तो बहुत दूर की बात। इसका मतलब अगर भिड़े और पोपटलाल सोडी को इस हाल में रोशन भाभी के सामने ले जाते हैं तो रोशन भाभी सोडी को और माधवी भाभी भिड़े को गुस्से में आके घर से बाहर निकाल देंगी। समझ में नहीं आ रहा कि इस झूमते हुए सोडी का दोनों क्या करेंगे, कहां लेकर जाएंगे। क्या लगता है, क्या भिड़े और पोपटलाल सोडी को इस हाल में रोशन भाभी के सामने ले जाएंगे या फिर उसका नशा उतारने के लिए कोई तिगड़म लगाएंगे? दोस्तों मुझे तो लगता है कि उनका सफर कांटों पर चलने जैसा होने वाला है। बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। अब इस परीक्षा में वो पास होते हैं या फेल, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.